भारत जैसे देश में आपको क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जब भी क्रिकेट के मुकाबले होते हैं तो आपको स्टेडियम्स खचाखच देखने को मिल जाएंगे, भरे हुए मिल जाएंगे, टेलीविज़न पर आपको लोग मुकाबले देखते हुए मिलेंगे। लेकिन बात जब फुटबॉल जैसे खेल पे आती है तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। मतलब वैसा क्रेज़ दिखाई नहीं देता है जैसा क्रिकेट के लिए देखा जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों की तुलना करें, हाल के कुछ समय को देखें तो फुटबॉल के लिए क्रेज़ बढ़ा है, लोगों के मन में फ़ुटबॉल के लिए प्यार बढ़ा है, सपोर्ट बढ़ा है। और इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? यंग ब्रिगेड, यंग चैम्पियन और यंग चैम्पियंस की परफॉर्मेंस। लगातार हमने देखा कि भारत जैसे देश में यंग चैम्पियंस आ रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ठीक ऐसे ही यंग चैम्पियंस हमारे पीछे खड़े हैं, जो साफ़ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये यंग चैम्पियंस जो आपको दिख रहे हैं, ये पंजाब की धरती पर झंडे गाड़ के आए हैं, जीत के आए हैं। और हम बात करेंगे अंडर 14 के कैप्टन स्मिथ से, अंडर 17 के कैप्टन से, और जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने मुकाबले जीते, क्या उनका डिसिप्लिन था, कैसी ट्रेनिंग ली, सब कुछ। तो सबसे पहले स्मिथ, आप अंडर 14 के कैप्टन हैं और आपने मुकाबले जीते, आपने YSPA नेशनल फेडरेशन को अपने नाम किया। तो कैसे, क्या चैलेंजेस रहे, क्या जर्नी रही और क्या क्या, आप सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे ये जो नेशनल चैम्पियनशिप थी, कैसे आपने जीत हासिल की? ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हुई और वो तो दिग्भूत बड़े रहते पर उनका गेम उतना अच्छा नहीं था, तो भी हमारे पासिंग से और एक एक स्किल से उन्हें हरा दिया। फिर हमने जीता, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। हमारे सर ने तो इतना गाइडेंस किया तो भी हम जीत गए और मोटिवेशन बहुत दिया। और फिर अंडर 17 की भी टीम ने सर ने बहुत सिखाया, बहुत सारे ऑफसाइड रूल बनाने के लिए मदद किए और फिर ऐसे मैच जीत गई और ये कप आपके सामने है। तो सर ने कैसे ट्रेनिंग दी आपको, सर ने कैसे ट्रेन किया, क्या क्या आपको टिप्स दिए? 2 महीने की ये कंस्ट्रक्शन चालू था तो भी सर ने प्रैक्टिस बंद नहीं की और प्रैक्टिस चालू रखी। फिर हमने बहुत तगड़ी मेहनत की, सर ने बहुत अच्छे से सिखाया और पूरे अच्छे से टैक्टिक बोर्ड पर समझाए और फिर अपने फ़ोन पे भी बहुत अच्छे से सिखाया और तब जाके हम अच्छे खेल पाए और जीते। अच्छा, आइडल कौन है आपका, किसको सबसे ज़्यादा आप फुटबॉल में फॉलो करते हैं, फेवरेट प्लेयर? मेरा आइडल तो मेरे लिए सबसे बड़े सर ही थे। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। नॉर्मली आप, और जैसे किसी खिलाड़ी को आप देखते होंगे, जैसे लियोनेल मेस्सी की बात करते हैं लोग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, या कोई और खिलाड़ी, किसे आप अपना आइडल मानते हो, फेवरेट मानते हो? सुनील छेत्री। चलिए, बहुत बड़ा। देखिए, जो स्मिथ ने बात बोली है, इसके आप कद पे मत जाइए, इसके आप उम्र पे मत जाइए। छोटा बच्चा है, बड़ी चैम्पियनशिप को अपने नाम किया और बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हाल के दिनों में भारत में फ़ुटबॉल का क्रेज़ देखने को मिला है, फ़ुटबॉल का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही यंग टैलेंट्स की वजह से बढ़ रहा है। और यंग टैलेंट्स के आइडल कौन है? जो हमारे देश को, जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्मिथ, ये बताइए कि आपने अपने कोच की बात की। नॉर्मली जब ऐसे बात की जाती है और ये भी देखा जाता है कि फ़ुटबॉल के खिलाड़ी हों, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, किसी और गेम के खिलाड़ी हों, घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहता है। तो ये आप खुल के बताइए कि पापा को सपोर्ट करते थे या डांट पड़ती थी आपको? कभी कभी थोड़ा बोल भी देते थे कि फुटबॉल से क्या मिलता है, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर फुटबॉल में भी पापा ने सपोर्ट किया, तब जाके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। फिर स्कूल से इतना सपोर्ट मिला, एग्ज़ाम पीरियड में उन्हें रीटेस्ट लेने का ये किया और फिर बाद में खेल पाए अच्छी तरीके से। तो पापा आसानी से मान गए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उनको मनाने में? आसानी से मान गए, थोड़ा बहुत मनाया तो। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई और फुटबॉल को साथ साथ कैसे मैनेज करते? सुबह 11 से 5 स्कूल आता हूँ, फिर 6 से इधर प्रैक्टिस लेता हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई पे बैठ जाता हूँ। मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल है, अभी काफ़ी कम उम्र है आपकी, थक नहीं जाते हैं आप? नहीं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, किसको देख के इतना ज़्यादा आप इंस्पायर होते हैं? सर सिखाते हैं तो एनर्जी डेवलप हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे स्मिथ कि आप काफ़ी आगे तक आए हैं और काफ़ी आगे तक और जाएं
लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी चाहेंगे कि आप काफ़ी आगे जाएं, झंडे गाड़ें और इसी तरह की एनर्जी अपने अंदर रखें। थैंक यू। चलिए, अंडर 17 के कैप्टन भी हमारे साथ। अंडर 17 के कैप्टन, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चिराग थापा है और मैं आई फाउंडेशन अंडर 17 का कैप्टन हूँ। तो चिराग, आप ये बताइए कि कैसे आपने टैकल किया जो ये आपके सामने जो टीम्स आई और अलग अलग टीम्स, इतनी बड़ी चैम्पियनशिप, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, तो कैसे आपने इतना मैनेज किया, कैसे आप जीत की दहलीज तक पहुँचे? पहले हम जब नासिक गए थे वहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट्स के प्लेयर आए थे, पर जो गेम देखा गया मैंने, पर उतना डर नहीं लग रहा था। तो हमने वहाँ पे भी बहुत अच्छा डोमिनेट किया, बहुत अच्छा खेले। हमारी अंडर 14 और अंडर 17 बहुत अच्छा खेले और हमने 3rd रनर अप की ट्रॉफ़ी उठाई। फिर हमको नेशनल जाना पड़ा जालंधर पंजाब में। वहाँ पे बहुत अच्छी टीम्स थी, जैसा लग रहा था कि वो इंटरनेशनल के मुकाम पे जा चुके हैं पहले से। पर गेम जब फील्ड पे उतरे तब सर ने हमको पहले से ही बोला है कि जब आप फील्ड पे उतरो तब आपके सामने कोई नहीं और कोई भी प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो वही सोच के मैं फील्ड पे उतरा था। वही चीज़ सोच के मुझे कोई डर नहीं लगा और मैंने ये हम सब ने मिलके ट्रॉफ़ी हासिल करी। मतलब टोटल डोमिनेंस की जो बात करते हैं, आपके कोच ने आपको वही बात सिखाई है। जब आप सामने उतरिए, खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और सामने वाली टीम को धराशायी करिए। यस। अच्छा, आप आइडल किसे मानते हैं अपना? किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और किसके राहों पर आप चलना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादातर अपने सर के राह पे चलना पसंद करता हूँ, पर अगर कोई और प्लेयर की बात करें तो मैं हमारे इंडिया के बेस्ट गोलकीपर गुरप्रीत सिंह की बात करूँगा, क्योंकि गुरप्रीत सिंह एक ऐसा गोलकीपर था जो पहले कोई कुछ नाम नहीं कमा पाया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया आज वो इंडिया का बेस्ट गोलकीपर है। अच्छा, गोलकीपर की बात की आपने, आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं भी एक गोलकीपर हूँ और मुझे ये गोलकीपर पोजीशन बहुत पसंद है एज़ कंपेयर टू अदर पोजीशन, क्योंकि ये फुटबॉल की सबसे हार्डेस्ट पोजीशन है। अच्छा, जब बाकी जो खिलाड़ी हैं एक एक करके कोऑर्डिनेट करते हुए आपस में आते हैं और उसके बाद लगातार अटैक करते हैं और आपको गोल बचाना होता है, तो कितना मुश्किल ये रोल लगता है? क्योंकि डेफिनेटली एक चैलेंजिंग पोजीशन तो होती है। तो उस टाइम जब बॉल आपके करीब आने लग जाए, बहुत सारे खिलाड़ी आ जाएं, तो वहाँ पर आप कैसे टैकल करते हैं उसको? सबसे पहले तो जैसे सर कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो पहले काम रहना चाहिए और बॉल पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप काम रहोगे तो आपका माइंड काम रहेगा और आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तभी जाके जो नेशनल्स में जो सेव निकले हैं वो सब कामनेस के कारण निकले और जैसे मेरे सर ने कहा। तो इतनी कम एज में कामनेस की आप बात कर रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ को? कामनेस कैसे डेवलप कर रखा है आपने इतनी कम एज में? नॉर्मली जब बच्चे होते हैं तो इस एज में टीनेज उन्हें हिट करता है, अलग अलग चैलेंजेस वो फेस करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके के चैलेंजेस होते हैं। और वहाँ पर एक स्पोर्ट में ना सिर्फ प्रदर्शन करना बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करना और जीत हासिल करना, तो ये इतनी कम एज में आप कामनेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं सिर्फ कामनेस को हासिल कर पाया मेरे सर की वजह से और मेरे पैशन की वजह से। जो ये ग्राउंड का पिछले 4-5 महीने से हालत थी वो अच्छी नहीं थी, पर तभी भी हमारा जो पैशन है, डेडिकेशन है फुटबॉल को लेकर, आज हमने उसके कारण ही ट्रॉफ़ी और हमारे नेशनल्स में नाम हासिल कर पाए। और ये जो रेशमबाग ग्राउंड है, यहाँ की जो मिट्टी है वो हमें बहुत प्यारी है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत प्यारी है। आपके कोच से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप खिलाड़ी, अलग अलग खिलाड़ी जो हैं, आपने गोलकीपिंग पोजीशन की बात की, तो काफ़ी सारी आपने बातें बताई जो आपकी उम्र के बच्चे अगर कोई खिलाड़ी होगा तो वो देखकर काफ़ी कुछ सीखने लायक है। और ये बच्चे लगातार अपने कोच की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि कोच आ जाएँ और बताएँ कि किस तरह से उन्होंने इन खिलाड़ियों को, इन बच्चों को ट्रेन किया है। तो बहुत स्वागत है आपका नव भारत में। और ये बच्चे लगातार तारीफ़ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोच ही उनके लिए आइडल है। जिस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरीके से ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी जो एक माइंडसेट की बात करते हैं, आप उनके लिए उनको ट्रेन करते हैं। तो कैसे इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग तो जैसे नॉर्मली होती है, जैसी ट्रेनिंग रहती है मैं उसी हिसाब से कराता हूँ, बट मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली वे में कराता हूँ। तो जितना हो सकता है उसके मेरे साथ फ्रैंक होते हैं, दैट्स वाई उन लोग वो ट्रेनिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाते हैं। तो
काफ़ी मुश्किल होता होगा क्योंकि देखिए जब आप एक मेच्योर्ड एज में होते हैं तो वहाँ पर ट्रेन करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब यंग ब्रिगेड की बात हम करते हैं, बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मेच्योरिटी को हिट कर रहे हैं, और वहाँ पे कम उम्र में ट्रेन कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसको कैसे हैंडल करते हैं? ये मैं उनके नेचर को मैच करता हूँ। मैं जैसी वो है मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। फिर वो मेरे साथ फ्रैंक होते हैं तो जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। इसके लिए बच्चों को सिखाना मेरे लिए थोड़ा इजी होता है मुझे। ओके, तो जैसे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं साथ में, क्योंकि देखिए इंडिया में आपको कन्विंस करना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका पढ़ाई भी मैनेज करना है, उनकी पढ़ाई मैनेज करनी है, साथ में आपको खेल को भी प्रमोट करते रहना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो स्पोर्ट के लिए कैसे आप पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, एनकरेज करते हैं बच्चों को? हम जैसे कि हम बच्चों को फील्ड वर्क के साथ साथ हम उनका स्टडी वर्कआउट जो भी उनका होमवर्क रहता है, हम उनके लिए एक टाइम टेबल देते हैं कि आप इस पे बैलेंस रहेंगे तो आपका फैमिली सपोर्ट भी ओके रहेगा और आपका फिजिकल सपोर्ट भी रहेगा, आपको सब रहेगा। तो हम उनको टाइम टेबल क्रिएट करके देते हैं उनका कि वो टाइम टेबल पे चले, और जो डिसिप्लिन वाइज वो टाइम टेबल पे रहता है तो देन उनके पेरेंट ईजिली मान जाते हैं हमसे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप बच्चों को ट्रेनिंग देते रहें, ऐसे ही यंग टैलेंट्स सामने लाते रहें, क्योंकि हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे यंग ब्रिगेड की, ऐसे यंग टैलेंट की। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने कि कैसे चैम्पियंस की तरह बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ वो चैम्पियन हैं, बल्कि उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से आपको देखने को मिला कि किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं हमारे पीछे। हमने कैप्टन से बात की, खिलाड़ियों से बात करेंगे, अलग अलग खिलाड़ियों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने टैकल किया सिचुएशन, कैसे उन्होंने जीत तक का सफ़र तय किया। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप लोग बताइए कि कैसे आप कैप्टन, देखिए कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल होता है, तो कैप्टन के साथ चलिए खड़े हो जाइए, आप सब खड़े हो जाइए और बताइए कि कैसे आप लोगों ने यहाँ तक की जो जर्नी थी, आप लोगों ने जो जीत हासिल की है, वो कैसे किया आप लोगों ने? हमारी एक स्किल है जो हमारे कैप्टन हमको बताते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा है और पासिंग भी बहुत अच्छी है। और स्किल्स की बात करें, उतना स्किल्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम नेचुरल गेम रखना चाहिए और इसी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, इनका कहना है कि नेचुरल गेम रखना चाहिए। आप सब बताइए, आप सब बताते रहिए एक एक करके, कैसे आपने, मतलब एक कहते हैं कि टिप्स को फॉलो करना और इम्प्लीमेंट करना, कैसे आप लोगों ने ये सब किया? हमारे सर ने बोला है जितना मैं कहता हूँ उतना बस करो, अपने मन का ज़्यादा स्किल्स विल्स नहीं दिखाना है। सर ने बताया कि जितना नेचुरल गेम अच्छा होता है उतना स्किल्स का गेम अच्छा नहीं होता। बड़े बड़े प्लेयर जितने हमको शॉट्स में स्किल दिखाते हैं वो पूरा गेम वैसा नहीं खेलते, ज़्यादातर गेम उनका नेचुरली रहता है। और ये सब मतलब नेचुरल गेम खेलना है, फ्री फ्लो होके खेलना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हाँ। आप क्या कहेंगे? पासिंग करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन अपनी टीम के साथ अच्छा रहना चाहिए, तभी एक टीम आगे जाती है। ऐसे ही हम विनर बने। और भी बच्चे हैं हमारे साथ, आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप लोगों ने इतनी YSPA नेशनल फेडरेशन नेशनल चैम्पियनशिप की हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ तक का सफ़र तय करना, उसके बाद वहाँ उस चैम्पियनशिप में जीत हासिल करना, कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया इतनी कम एज में? हम बात करते हैं क्योंकि और भी बाकी टीम्स थी वहाँ पर, मगर आप सब ने वहाँ पर जीत हासिल की, तो कैसे किया? पहले तो हमने प्रैक्टिस की है, उसके बाद सर ने जो बताया वो अच्छे से। डेली कितनी प्रैक्टिस होती थी? डेली 6-7 घंटे होती थी। उसके बाद सर हमें बताते थे, हमारी गलती बताते थे, उसके बाद हमने वो गलती पे देखे, हम सुधारे वो गलती। उसके बाद हमने वो हमने फिर अच्छे से एनालाइज की, उसके बाद हमने ये जीत हासिल की। आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो जीते वो सर की वजह से जीते। सर का जो हमको मोटिवेशन डेडिकेशन मिलता है, उसके जो सर हमको बताते हैं कि मैच में कैसे खेलना चाहिए, उसकी वजह से आज हमने जीत हासिल करी है। अगर सर नहीं रहते तो हमारा कुछ नहीं हो पाता, तो सर ही हमारे लिए अच्छा मोटिवेशन देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जीत? हम जीते तो सर की वजह से ही जीते। हमारी टीम अच्छी थी और हमने कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बनाया, और मैं तो पहले ही थक गया था, मेरे को अब्दुल ने हौसला दिया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात की आपने कि सेल्फिशनेस की जब हम बात करते हैं
टीम गेम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर टीम गेम देखने को मिलता है। आपने अपनी तारीफ़ नहीं की, अपने साथी खिलाड़ी की तारीफ़ की। कम उम्र में मैच्योरिटी की जो हम बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, वो देखने को मिला। तो कैसे इतना कुछ, इतनी मैच्योरिटी कम एज में, इतना अच्छा माइंडसेट कैसे लेके आते हैं? हम अभी वो सब पेरेंट्स और हम डिसिप्लिन में रहना चाहिए सब। मैं डिफेंस खेल रहा था और मैं पहली 5-10 मिनट में हार मांग रहा था, मेरे को नहीं जम रहा था खेलने। तो अब्दुल आए मेरे पास, अब्दुल ने मेरे को सिखाया, अब्दुल ने फ्री होके खेलने बोला, तो हम तब से फ्री खेले। उसके बाद पहले मैच में थोड़ा जमा नहीं, उसके बाद 2-3 मैच अच्छे से खेले पूरे मैच। अब्दुल, कैसे आपने ना सिर्फ अपने आप को हैंडल किया बल्कि साथ में अपने साथी को भी आप लेके चले, कैसे किया? ये सब मुझे सर ने सिखाया था कि अपने साथ साथ अपने टीममेट्स को भी साथ में लेके चलना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि उनकी कहाँ गलती हो रही है, उनको कहाँ से मैन मार्क करना है, कहाँ से जगह खाली है और कहाँ से अटैक हो सकता है कैसा। और पीछे से चिराग सपोर्ट करता था कि मेरी जगह कहाँ से छूट रही है, वो मुझे बताता था। अच्छा, तो ये बताइए, अपने खिलाड़ियों को तो आप साथ में लेके चले, लेकिन जब अपोजिशन आप पे डोमिनेट कर रहा था, अपोजिट टीम आप पे डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि गहमा गहमी वाला माहौल होता है, फुटबॉल का मैदान है और वहाँ पर दूसरी टीम के खिलाड़ी आपको मिलेंगे, दूसरी टीम के खिलाड़ी, बातचीत होगी आपस में, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उनके डोमिनेशन पर अपना डोमिनेशन कैसे हावी करते हैं, आप कैसे उसे टैकल करते हैं? वो जब वो आते हैं यानी अटैक करते हैं तो हम उन्हें ब्लॉक करते हैं, बॉडी पे रखना चाहते हैं, तो फिर जो हमारे जो दूसरे टीममेट्स रहते हैं डिफेंस में, वो उनसे बॉल करने के लिए टैकल पे आते हैं, तो इन्हें एक के सपोर्ट में एक और रहता है पीछे। तो बातचीत होती है, कुछ आपसी बातचीत साथी खिलाड़ी में, तो चलिए आपने कोऑर्डिनेशन की बात बता दी, पर अपोजिशन टीम आप पे दबाव बनाने की कोशिश करती है बातचीत के थ्रू? हाँ, थोड़ा बहुत करती है तो वो। उसको कैसे टैकल करते हैं? उसके लिए हम सिर्फ गेम पे फोकस करते हैं या बातचीत का जवाब बातचीत से भी देते हैं? उन पे हम ध्यान नहीं देते। मतलब बेसिकली आप गेम पे फोकस करते हैं। तो देखा आपने कि बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और वो उनके ज़ाहिर तौर पर, साफ़ तौर पर उनके माइंडसेट में भी देखने को मिला, उनकी बातचीत में भी देखने को मिला और उनके एक्शंस में भी देखने को मिला।